और लेंस में जो फॉर्मूला है वैसे ही लेकर चलना है। ठीक है सारा? सारा जो निगेटिव लेते हैं, जो ऑलवेज निगेटिव, एफ यानी फोकल लेंथ कॉनकेव के लिए निगेटिव लेते हैं बस। चाहे ये हो चाहे वो, कॉनकेव के लिए क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे फोकल। तो कोई भी अगर हम साइन बोल रहे नेगेटिव लेना है तो जब इंफॉर्मेशन गिवन है तभी, अगर पूछी गई तो कुछ छेड़खानी मत कर, पहले से यहाँ माइनस एफ ना लगा दो, गलत। पर अगर एफ की लेंथ दी गई 10 और कॉनकेव है तो -10 लिख दो। ओके। और वी सर क्या लेंगे? वी ग्राफ के अकॉर्डिंग। वी कैसे लेंगे? जैसा ग्राफ है तो ये ग्राफ में तुम्हें आइडिया होना चाहिए, जहां जब जब इमेज, अगर तुम्हें ग्राफ याद हो, जब जब इमेज लेफ्ट साइड बन रही, जब जब इमेज लेफ्ट साइड बन रही तो वी नेगेटिव लिया जाता है। ठीक है? तो अब वो माइंड में रहना चाहिए कि कॉनकेव, अगर तुम मिरर के तुम ग्राफ अब तुम देखोगे तो कम से कम 5 मिरर के ग्राफ ऐसे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जब जब तुम्हारी मिरर में रियल इमेज बन रही है, एक हिंट दे देता हूँ मैं, अगर वर्ड आ जाए रियल इमेज बन रही, तो मिरर में रियल इमेज बनती है तो वी नेगेटिव लेते हैं। वी नेगेटिव लेते हैं। ठीक है ना? अब सर ये कॉनकेव की कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स मिरर में तो रियल बनती ही नहीं, भूल जाओ, उसमें तो हमेशा वी पॉजिटिव लेंगे। कॉन्वेक्स मिरर में रियल इमेज बनती ही नहीं है। ऑफकोर्स ये कॉनकेव की ही बात हो रही, मिरर की बात करेंगे तो कॉनकेव, मिरर में कॉनकेव में 5 प्लस 1 6 केस बनते हैं, लेंस में कॉन्वेक्स में 5 और 1 6 केस। वो ग्राफ अच्छे से देख रहे थे, मैंने डायरेक्ट भी लिख दिया कि ग्राफ के अकॉर्डिंग तुम्हें जाना है। हिंट के लिए लिख दिया कि अगर रियल इमेज दी है, कॉनकेव भी मिरर होगा, रियल मतलब कॉनकेव मिरर ही होगा, तो निगेटिव इमेज देते हैं। और एक केस में कॉनकेव में वर्चुअल इमेज बनती है, तब आपको वी पॉजिटिव लेना होता है। अगर वर्चुअल वर्ड आ जाए और मिरर है, मिरर है, तो आपको पॉजिटिव भी लेना है। ये सारी चीज़ें मैं बहुत डिटेल में मैंने इस चैप्टर को समझाया है। प्लीज़ आप ये फॉर्मूले को बहुत अच्छे समझ, कि फॉर्मूले से हम क्या कहने की कोशिश करें। तो वर्चुअल के लिए पॉजिटिव, रियल के लिए निगेटिव फॉर मिरर, ये चीज़ ध्यान में रखनी थी, फॉर मिरर। तो यहाँ पर भी कहानी वही है कि यू को निगेटिव लेना है अगर इंफॉर्मेशन गिवन है, एफ को कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव अगर लेंस है तो नेगेटिव लेना है। दोनों चीज सेम सेम रहेगी, दोनों साइड सेम। हाँ, वी की कहानी बदलेगी। या तो बेहतर है कि तुम ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू समझ लो। ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें मालूम है कि जब जो इमेज राइट में बनेगी, क्योंकि लेंस में कॉन्वेक्स मिरर ज़्यादा यूज होता है, ज़्यादा केस बनते हैं कॉन्वेक्स में। हम लोग आगे आगे के जो कहानी मिरर की कॉनकेव की, वही सेम कहानी लेंस की कॉन्वेक्स की। ठीक है ना? तो डेफिनेटली यहां पर मालूम है, यहां पर अगर लेंस में रियल वर्ड आ जाए, तो रियल का मतलब, अगर तुम्हें ग्राफ याद है, राइट साइड पे इमेज बन, ठीक है, तो मतलब यहां पर वी लेंगे पॉजिटिव। अब की बार उल्टा हो जाएगा, वी के लिए उल्टा होगा, वी के लिए उल्टा होगा मिरर और लेंस में। और अगर वर्ड है वर्चुअल, ये तुम्हें मालूम होना चाहिए ग्राफ में वर्चुअल कब बनता है, लेंस में। तो कॉन्वेक्स लेंस में एक केस और कॉनकेव लेंस में तो दोनों केस में वर्चुअल ही बनेगा, तब हम वी ले लेंगे निगेटिव। ये बात समझ में आ गई? यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट तो नहीं है? सो m इज इक्वल टू, अब फॉर्मूला m मतलब मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इमेज की साइज अपॉन ऑब्जेक्ट की साइज। m के लिए यहां पर भी सेम फॉर्मूला, i अपॉन o, इमेज की साइज। तो हो सकता हो तो मैं h1 दे दे, h1 h2 हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, h1 नीचे h2 ऊपर, h1 नीचे h2 ऊपर, ऐसे भी दे सकता है ना? अलग अलग ऑथर अलग अलग बुक के हिसाब से ये h1 h2, ठीक है, h1 h2, h1 नीचे h2, ये डिपेंड करता है। बस ये ओवरऑल ऊपर इमेज की साइज रहेगी और नीचे ऑब्जेक्ट की साइज होगी। ठीक है? इसके अलावा एक फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का और होता है, सेम फॉर्मूला एक है फॉर्मूला, अगर हम मिरर का फॉर्मूला लिखे तो माइनस का v बाई यू,
मिरर में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला माइनस वी बाई यू। अब वी अगर निगेटिव है तो निगेटिव वी डालो फिर से, मतलब वी अगर दिया हुआ है रियल इमेज है और वी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, रियल है, हमें पता है रियल में वी निगेटिव लेते हैं मिरर में, तो यहाँ पे माइनस या अलग चलेगा, फॉर्मूले में छेड़खानी मत करना, वी तुम निगेटिव अलग लो, और यू तो हमेशा निगेटिव लिया ही जाता है, यू तो हमेशा निगेटिव लिया ही जाता है, हमें मालूम, ठीक है ना। अब यहाँ पर m इज इक्वल टू लेंस के लिए फॉर्मूला होता है v बाई यू, ठीक है, ओके। फिर इसके अलावा एक और फॉर्मूला है पावर इज इक्वल टू 1 बाई एफ, ये दोनों में ही सेम ही रहने वाला है, तो याद रखना क्या, एफ जो लोग है वो ऑलवेज इन मीटर होना चाहिए, मीटर की क्वांटिटी, ऑलवेज इन मीटर होना चाहिए, ओके। और अगर कॉन्केव है तो एफ नेगेटिव ले लेना है, तो हमें पता ही है कि एफ नेगेटिव ले जाता है कॉन्केव, ओके। सारी चीजें क्लियर हो गई अब, ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो गई, बस थोड़ा सा वी में ध्यान देना है हमें, बाकी तो हमें पता ही है, यू और एफ इधर भी वैसी कॉन्सेप्ट है, यू और एफ का इधर भी कॉन्सेप्ट है, बस वी में थोड़ा सा ध्यान देना है। एम में सेम फॉर्मूला मैंने लिख दिया क्या, हाँ ठीक है, आई ओ का सेम रहेगा, इसका अलग हो जाएगा, इसका माइनस वी बाई यू, लेंस के लिए वी बाई, ठीक है ना, और पी के लिए तो सेम फॉर्मूला है दोनों, ठीक है। तो कुछ न्यूमेरिकल्स मैं कराता हूँ आपको, कि रीडेबल है, ठीक है। लिखा हुआ है साइज ऑफ द इमेज, इमेज का साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय मिरर हैविंग फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, एफ में दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है, बाय मिरर, कौन सा मिरर ये नहीं पता, लेकिन आगे देखते हैं, बाय हैविंग फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, एफ 20 सेंटीमीटर लिख लेना है आप। इट इज ऑब्जर्व टू बी रिड्यूस 1/3 ऑफ इट्स साइज, तो क्या ऑब्जर्व किया गया, क्या ऑब्जर्व किया गया कि इसका जो साइज है ना, ये 1/3 क्या हो जाएगा, कम हो रहा है, ठीक है ना। तो यानी मैग्निफिकेशन जो तुम्हें दी है 1/3 दी गई, मैग्निफिकेशन कितनी दी गई, 1/3 दी गई, करेक्ट, 1/3 होना ना, साइज 1/3 होना मतलब 1/3 है। एट वॉट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट हैज बीन प्लेस्ड, प्लेस्ड वर्ड आ जाए मतलब तुम्हें ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, मतलब यू पूछा गया है, क्या पूछा गया है, यू, ठीक है ना, प्लेस मतलब रखना, ऑब्जेक्ट को रखना, क्योंकि ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट प्लेस, ऑब्जेक्ट इमेज प्लेस नहीं है, ऑब्जेक्ट प्लेस है, मतलब यू की बात हो रही है, यू के डिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है। फ्रॉम द मिरर एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ इट, व्हाट इज द नेचर ऑफ द मिरर एंड द इमेज, ठीक है, तो नेचर भी पूछा है इमेज का, ठीक है। तो हमने क्या किया, एफ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर लिया यहाँ पर, और एम इज इक्वल टू 1/3 लिया, सिंस फोकल लेंथ इज पॉजिटिव सो द मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये कैसे पता चला पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर फोकल लेंथ में 20 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो यहाँ पे -20 तुम्हें दिया नहीं है, सो यहाँ पर आप क्या समझोगे कि ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉन्केव में माइनस होती है फोकल लेंथ, ओके। तो यहाँ पर अगर मेंशन नहीं है तो आपको बाय डिफॉल्ट फिर कॉन्वेक्स मिरर लेके चलना है, ठीक है, वरना उसमें नेगेटिव देता या फिर मेंशन करता, ठीक है ना। नाउ हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें चाहिए यू किस में आता है, एक तो फॉर्मूला है हमारे पास क्या, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, एक तो ये फॉर्मूला है मिरर के लिए, इसके लिए कौन सा है, मिरर है ना, हाँ, मिरर के लिए फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब ना तो हमारे पास v है और u तो पूछा ही गया है, ये दोनों भी इंफॉर्मेशन नहीं, सिर्फ f दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूले से हम लोग नहीं कर पाए, कौन से फॉर्मूले से करेंगे सर, कैसे निकालेंगे u,
आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो यू को। m इज इक्वल टू, मिरर के लिए क्या फॉर्मूला था देख, m इज इक्वल टू माइनस बी बाई यू, है ना। यहां पर m तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है ना। यू v तुम्हें दिया है क्या, v तुम्हें दिया है क्या, v, लेकिन v का कंपैरिजन दिया हुआ है, ठीक है, 1/3 ऑफ इट्स साइज, v का तुम्हें कंपैरिजन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, m इज इक्वल टू माइनस, देख लो माइनस बी बाई यू है, तो माइनस बी बाई यू, ये फॉर्मूला हम लोग डालेंगे, और m दिया हुआ है तुम्हें 1/3 इज इक्वल टू माइनस बी बाई यू। देखो बात समझना है, यहाँ पे न्यूमेरिकल में ना तो तुम डायरेक्ट तौर पे इस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, एक्चुअली यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन कम थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमें कंपैरिजन मिल जाएगा, देखना कैसे, ठीक है। अब क्या करो मालूम है, u पूछा गया है तो u को इधर भेज दो और 3 को इधर मल्टीप्लाई में लिया तो -3 इंटू वी -3v हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, u कितना आ गया, -3v आ गया, करेक्ट। हाँ, या तो v इज इक्वल टू कर दो, कोई दिक्कत नहीं, v से कर दो, v से भी कोई चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। u/3 और ये माइनस इधर शिफ्ट कर दो, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप इस तरीके से चलो, यहाँ इस तरीके से चलो। अब क्या होगा, अब हम लोग है ना 1/f वाला फॉर्मूला डालेंगे। देखो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। आप चाहो तो u इज इक्वल टू इन्फॉर्मेशन लिख लो, चाहे v इज इक्वल टू इन्फॉर्मेशन, जिस जैसे चाहे वैसे आप इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो, ठीक है। चलो 1/f दिया हुआ है 20 इज इक्वल टू 1/, अब v की जगह, चलो यहाँ पे v आ गया ना, चलो v से ले लो, v की जगह हम क्या डाल देंगे, -u/3, v की जगह क्या डालेंगे, -u/3, है ना, हमारा एक वेरिएबल कम, प्लस 1/u, सर u तो नहीं दिया हुआ। अब क्या करेंगे बताओ, 1/20 इज इक्वल टू, इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे तो -3/u हो जाएगा प्लस 1/u। तो देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, कॉमन है ना, कॉमन है, तो यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, 1/20 इज इक्वल टू -3 प्लस 1, 21 में आ जाएंगे डिनोमिनेटर अपॉन जी, 1/20 इज इक्वल टू -3 प्लस 1 -2/u। फिर क्या करो लास्ट में, इसको ये कर दो, दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दो, ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू u ऊपर आ जाएगा, -2 नीचे आ जाएगा, -2 इधर डिवाइड में, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो माइनस का 40 आ जाएगा आंसर, इज इक्वल टू यू -2 इंटू, समझ गया ना, समझ में आया, फिर से समझा दूं मैं सारा, फिर से समझा दे रहे, देखो m की वैल्यू दी थी, ना तो v की ना u की दी थी, इस फॉर्मूले में f की वैल्यू दी थी, ना तो v की दी थी ना u की दी थी, ना तो मैं डायरेक्ट तौर पे ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर पा रहा था u निकालने के लिए, ना ही ये, लेकिन फिर भी हमें ये ज्यादा कन्वीनियंट लगा, तो यहाँ पर v और u का रिलेशन मिल रहा था, v और u का रिलेशन मिल रहा था, मैंने m इज इक्वल टू -v/u किया, m की जगह 1/3 लिखा, -v/u, तो u को या v को जिसको चाहे उसको इधर भेज दो और एक रिलेशन निकाल लो। तो मैंने क्या किया, v u को इधर भेजा तो u/3 और माइनस भी इधर भेज दिया तो -u/3, मैंने ये वाला रिलेशन ले लिया, ठीक है, v इज इक्वल टू -u/3, करेक्ट। अब हमने फॉर्मूला लगाया 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/v, जहां भी तुम्हें v दिखाई दे फौरन मैंने -u/3 लिख लिया, ठीक है, फिर -u/3 ऊपर रेसिप्रोकल कर दिया तो -3/u हो गया, इधर प्लस 1/u तो चल ही रहा था, फिर क्या डिनोमिनेटर कॉमन था, तो -3 प्लस 1 माइनस का 2/u, ये सब u है, ठीक है ना। फिर क्या किया, रेसिप्रोकल किया तो 20 ऊपर गया, -2 नीचे आया, फिर -2 इधर आके मल्टीप्लाई करा दे, u इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 40, यानी जो डिस्टेंस है -40 आ गई, ऑब्जेक्ट हमने -40 रखा। तो जैसा कि मैंने कहा था कि u देखो हमेशा माइनस में रहता है, देखो माइनस में ऑटोमेटिक आ गया, u माइनस में आंसर आया कि नहीं आया, ठीक है, ओके। अब क्या बोला गया है, अब बोला गया नेचर ऑफ द मिरर, मिरर का नेचर निकालना है, तो ये तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि साइज क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है, डिमिनिश बन रहा है ना, हैविंग रिड्यूस टू बी 1/3 साइज, डिमिनिश बन रहा है। और मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर मतलब रियल या वर्चुअल, वर्चुअल, ठीक है ना, कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल बनता है,
कॉन्वेक्स लेंस में रियल बनता है। ये ग्राफ अच्छे से पढ़ लें। डन है। तो ये आपने नेचर बता दी। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। इस क्वेश्चन का भी ले लो स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन देखो पढ़ेंगे हम लोग, जो वाला तो मैंने कराया हुआ था पहले भी, फिर मैं तुमको समझा रहा हूँ। A concave mirror produce a 3 टाइम मैग्नीफाइड रियल इमेज, ठीक है ना, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस 10 सेंटीमीटर। तो कॉन्केव मिरर है, तो कॉन्केव मिरर में इमेज जो बनती है, अगर रियल इमेज होती है, अगर आपको ग्राफ याद हो, वो नीचे की तरफ बनती है। तो एम इज इक्वल टू हम क्या कर देंगे, -3 ले लेंगे। क्यों -3? क्योंकि इमेज ऐसे नीचे की तरफ बन रही है, उल्टी उल्टी बन रही है, ठीक है ना। और 3 टाइम है तो 3, -3 हो गया। और डिस्टेंस हमने रखा हुआ है u 10 सेंटीमीटर है, तो u हमेशा माइनस में लेते हैं, पता ही आप। फिर तुम्हें बोला है कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। अगर हम डायरेक्ट फोकल लेंथ निकालने की कोशिश करें, क्या 1/f इज इक्वल टू 1/u 1 प्लस 1/v, तो f तुम्हारा नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें u तो मालूम है कि u की डेटा दिया हुआ, लेकिन v का डेटा तुम्हें नहीं दिया हुआ था, तो ये तुम डायरेक्ट निकाल नहीं पाओगे। तो हम क्या करेंगे, पहले m वाले फॉर्मूले से जाएंगे, m वाले फॉर्मूले से थोड़ा सा v निकाल लेंगे यहाँ से, उसके बाद हम लोग ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो m इज इक्वल टू -v/u, मिरर के लिए -v/u, ठीक है। और m -3 दिया हुआ है, u तो हमेशा माइनस में लेते हैं, इसलिए -10 ले लिया, और फिर -10 को इधर भेज दिया, माइनस माइनस कट गया, 10 इंटू -3 तो -30 सेंटीमीटर v हो गया, है ना। माइनस माइनस कट गया, 10 इधर भेजा, तो -30 सेंटीमीटर आ गया v। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर v मिल गया आपको, तो मैं कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब हम यहाँ पे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u का फॉर्मूला डाल देंगे। u में तो हमेशा माइनस लेना है, v तो माइनस आ ही चुका है, तो v में भी अब माइनस लेना पड़ेगा, और फ्रैक्शन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एक फोकल लेंथ आ जाएगी माइनस के, अपने आप माइनस में आंसर आएगा। माइनस में आंसर आना मतलब एक और चीज पता चली कि हाँ, ये सच में कॉन्केव मिरर ही है, तभी तो माइनस में आ रहा है, तभी तो माइनस में आंसर आ रहा है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। इस वाले लेक्चर में आप बैठे थे कि नहीं बैठे थे, जब मैं पढ़ा रहा था फिजिक्स में? देखो अगला क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है, ए 4 सेंटीमीटर लॉन्ग पिन, मतलब पिन का जो साइज है, देखो लॉन्ग साइज यानी कि ओ तुम्हें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ओ साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ओ होता है, साइज ऑफ द इमेज आई होता है। इस प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। ये चीज सब हाईलाइट करना है कि कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही, तो डेफिनेटली हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे। ऑफ रेडियस ऑफ द कर्वेचर 24 सेंटीमीटर, आर तुम्हें दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। देखो अगर रेडियस दिया हो तो पक्की बात है कि फोकल लेंथ उसकी आधी हो जाती है। रेडियस 24 दिया है तो फोकल लेंथ 12, करेक्ट, 12 आ जाए, समझ गया ना। तो रेडियस दिया हुआ तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि सर रेडियस दे दिया क्या करेंगे, फोकल लेंथ तो दी नहीं, तो फोकल रेडियस होती है डबल, फोकल होती है आधी। रेडियस 24 है तो फोकल लेंथ 12 हो जाए, बस। एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, तो यू भी तुम्हें दे दिया गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो बस कॉन्वेक्स मिरर है, मिरर की बात हो रही है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/g v। तुम्हें v निकालना है, फाइंड द पोजीशन साइज ऑफ द इमेज, मतलब v निकालना है तुम्हें, ठीक है। पोजीशन ऑफ द इमेज मतलब v निकालना है तुम्हें, बाद में साइज भी निकालना है, निकालने की कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर्मूला हमने ये वाला लगा दिया, 1/f इज इक्वल टू
1 अपॉन यू, वी प्लस 1 अपॉन यू। ओके सारा ठीक है। तो 1 अपॉन वी चाहिए, 1 अपॉन यू 1 अपॉन एफ से माइनस करा देंगे। एफ 1 अपॉन एफ मतलब 1 अपॉन 12, ये स्टेप कंटिन्यू हो रहे हैं। ठीक है, 1 अपॉन 12, 1 अपॉन एफ मतलब 1 अपॉन 12 माइनस 1 अपॉन यू मतलब 1 अपॉन -8। यू की वैल्यू क्या है? -8। क्यों? यू हमेशा माइनस में। बस फिर फ्रैक्शन सॉल्व करना है, फिर वी को बाद में रेसिप्रोकल करके वी आ गया तुम्हारा 4.8 सेंटीमीटर। देखो वी अब की बार पॉजिटिव में आ रहा है। क्यों पॉजिटिव आ रहा है? पॉजिटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि तुम्हें क्या दिया हुआ है? कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है। कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है वो राइट साइड बनती है। ग्राफ को देख लेना, पता चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद पूछा साइज ऑफ द इमेज। ये तो क्या है साइज ऑफ द इमेज के लिए? तो बहुत ही सिंपल है। साइज ऑफ द इमेज के लिए आप क्या लगाओगे? m इज इक्वल टू क्या आई अपॉन ओ लगाओगे, या फिर अब आई अपॉन ओ लगाओगे तो क्या आई दिया हुआ है तुम्हें? आई दिया है क्या? इमेज का साइज तो दिया नहीं, वो तो ढूंढना है। क्या ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है? हाँ ऑब्जेक्ट साइज तो 4 सेंटीमीटर दिया है सर, लेकिन एम तो नहीं दिया हुआ है ना। एम तो नहीं दिया हुआ है ना। तो डायरेक्ट तौर पे ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई नहीं करते। हमारे पास एक और फॉर्मूला है, देखो मिरर में ही एक फॉर्मूला ये है ना, एम इज इक्वल टू आई अपॉन है, एम इज इक्वल टू माइनस बी बाई यू। करेक्ट, एम इज इक्वल टू आई अपॉन है, एम इज इक्वल टू माइनस बी बाई, वन साइड इक्वल तो अदर साइड भी इक्वेट हो जाएगा, यानी आई अपॉन ओ इज इक्वल टू माइनस बी बाई यू कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं? आई अपॉन ओ इज इक्वल टू माइनस बी बाई यू। करेक्ट, ये ज्यादा आसान है फिलहाल के सिचुएशन में। क्यों? आई तुम्हें दिया है सर, वही तो ढूंढना है। ओ तुम्हें दिया है, हाँ 4 दिया हुआ है। वी तुम्हें दिया हुआ है, हाँ वी दिया है, अभी निकाला 4.8। यू तुम्हें दिया है, हाँ -8। ओके, सब दिया हुआ था और वी हमने निकाल लिया था पीछे से अभी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके। वी निकाल लिया था, माइनस माइनस कट जाएगा। आई इज इक्वल टू 4 यहाँ डिवाइड में, अदर साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 1 द 4 2 द, फिर बाद में आई आ जाएगा 2 2 द 4.2.4। देख लो इमेज कितनी आ गई? 2.4 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट हमारा कितना था? 4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का कितना दिया हुआ था? 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, यानी इमेज बन रही है डिमिनिश्ड। कैसी बन रही है? डिमिनिश्ड, छोटी बन रही है ना। 2.4 है ना, छोटी बन रही है। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से आपको करना है कि बाई चांस अगर डायरेक्ट फॉर्मूला एम का नहीं लग रहा है, एम नहीं दिया हुआ है, तो आई अपॉन ओ इज इक्वल टू माइनस बी बाई यू, ये भी फॉर्मूला नोट डाउन करना है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बता। डन है? डन है यहाँ तक के? ओके, तो इस तरीके से वन बाय वन एक सीक्वेंस से जाना है, इसलिए मैं इसको इतना पुश कर रहा हूँ कि एग्जाम में यहाँ से बहुत आने वाला है। और अगर ये नहीं समझेगा तो ह्यूमन आई तो मैं समझेगा ही नहीं। ह्यूमन आई में भी यही सब पढ़ने हैं, यही न्यूमेरिकल। ठीक है ना, इसलिए ये वाला मैं ज़्यादा अच्छे से कराना चाह रहा हूँ, जिससे कि बाद में तुम लोग को दिक्कत ना हो। ये वाला मैंने करा दिया था। चलो ये देखते हैं एनसीईआरटी का है आपका। देखो एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इस यानी ऑब्जेक्ट जो है ना 5 सेंटीमीटर का है, यानी कि H1 कह लो या O कह लो। जैसे मैं O से बताता हूँ, ऑब्जेक्ट मतलब O, मतलब O तुम्हें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ओके, एंड इन लेंथ इज हेल्ड 20 सेंटीमीटर अवे ए कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्ज करना मतलब लेंस की बात हो रही है, तो कन्वर्ज कौन करेगा? कॉन्वेक्स लेंस करता है कि कॉनकेव लेंस करता है? कन्वर्ज कौन करता है? कॉन्वेक्स की कॉनकेव? बताओ, ये तुम्हारा हुआ कॉन्वेक्स लेंस, ये लेंस है, और ये हुआ तुम्हारा कॉनकेव। ठीक है ना। बताइए, कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस की बात हो रही, ये ध्यान देना, कन्वर्ज करना। ये ऐसे आएगा, यहाँ पे लाइट ऐसे हो जाए, कन्वर्ज, डाइवर्ज नहीं, ऐसे ऐसे। ठीक है ना, तो कॉन्वेक्स लेंस याद रखना।
अक्सर आप सूरज के सामने, सन के सामने ले जाओ, एक हल्का पेपर रखो और कॉन्वेक्स लेंस को सन के रेस की रेंज में लेकर आओ, पेपर देखना वो पेपर बर्न होने लगेगा, इतनी ज़्यादा रेज एक तरफ कन्वर्ज कर देगा कि वो इतनी हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, पेपर जलने लगेगा। ठीक है ना? तो वो तुम्हें 5 सेंटीमीटर दिया और 25 सेंटीमीटर अवे रख रहे हैं, मतलब यू तो यार माइनस का हमेशा लेना ही है, -25 सेंटीमीटर। ठीक है ना? और फोकल लेंथ तुम्हें दी गई है 10 सेंटीमीटर, तो ड्रॉ द रे डायग्राम। रे डायग्राम ड्रॉ करना है क्या? रे डायग्राम तो लिखा यहाँ ड्रॉ तो नहीं है, लेकिन ड्रॉ कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। एंड फाइंड द पोजीशन, हमें पोजीशन चाहिए मतलब वी चाहिए, साइज मतलब आई चाहिए, हमें वी चाहिए, वी मतलब पोजीशन, साइज चाहिए, साइज मतलब होता है तुम्हारा आई, इमेज का साइज, या फिर H2, जिससे चाहे उससे डिनोट कर लो, चाहे आई से चाहे H2। एंड द नेचर ऑफ दैम, तो हम पहले तो सिंपल सा फॉर्मूला हमारा डाल देंगे। बात हो रही थी लेंस की, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/g। हमें पता है कन्वर्जिंग लेंस है, मतलब कि कॉन्वेक्स लेंस है, तो फोकल लेंथ प्लस का 10 ही रहेगा, तो 1/10 इज इक्वल टू 1/v, वी तो पता करना है, माइनस 1/u, यू तो पहले हमेशा माइनस में ही लेते हैं, तो 25 का -25 ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है ना? इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/25, 1/20 उधर जाके 1/10 माइनस 1/25 से माइनस हो जाएगा, है ना? अदर साइड जाएगा तो माइनस कर जाएगा। ओके, बाद में एलसीएम कॉमन करके वी की वैल्यू तुम निकाल लेना, और बाद में एलसीएम कॉमन करना और रेसिप्रोकल करना, तो 16.6 सेंटीमीटर। देखो अपने आप में ही पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, वी पॉजिटिव आ रही, मतलब इमेज तुम्हारी कॉन्वेक्स लेंथ में राइट साइड में ही बनेगी, तो वी है ना पॉजिटिव आती है कॉन्वेक्स लेंथ में, वी पॉजिटिव आती है, एक केस को छोड़ के बाकी में वी पॉजिटिव आएगा। ठीक है? इसके बाद देखो यार, इसके बाद इमेज आई पूछा गया है, तो एक फॉर्मूला है हमारा आई अपॉन ओ इज इक्वल टू लेंस के लिए वी अपॉन यू। लेंस में देखो यहाँ पे माइनस नहीं डालेंगे, वी अपॉन यू डायरेक्ट है। ओके, तो एम इज इक्वल टू दिस, एम इज इक्वल टू दिस, मतलब दिस इक्वल टू दिस, करेक्ट? आई अपॉन इज इक्वल टू वी अपॉन यू, करेक्ट? इस सारा, है ना? तो हाँ, तो फिर क्या करना है आपको, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है तुम्हें, H2 मतलब आई निकालना है, ओ तुम्हें दिया हुआ है, ओ तुम्हें दिया 5 सेंटीमीटर, वी तो अभी निकाला है 16.6, यू तो हम लोग हमेशा माइनस में लेते हैं, यू दिया हुआ है तुम्हें -25, तो नीचे ले लेंगे -25। ओके, इसके बाद आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये आ जाएगा आंसर, आई अपॉन पाई, और वी तुम्हें दिया हुआ है 16.6 है, 16.6, और यू माइनस में माइनस का 25, फाइव जाके उधर जाके मल्टीप्लाई करा देना और आंसर निकल आएगा। ठीक है ना? तो साइज क्या छोटा निकल रहा है बड़ा निकल रहा है, सवाल ये, साइज तो बहुत छोटा निकल रहा है, देखो इमेज है ना बहुत छोटी बन रही है, एक तो इन्वर्टेड भी बन रही है, माइनस में आंसर है ना, माइनस में आंसर है, तो आप ये कह सकते हो कि जो साइज बन रही है, ये जो बन रही है इमेज, वो बहुत ही छोटी बन रही है। ठीक है, और निगेटिव भी है, सवाल ये है निगेटिव भी है, इसका मतलब लेंस के इधर पे कहीं भी इमेज बन रही है, निगेटिव इमेज आ रही है ना, तो निगेटिव का मतलब क्या हुआ, निगेटिव कब बनती, बोलिए? इमेज कॉन्वेक्स लेंस में निगेटिव कब बनती है, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं, 2f से पीछे, पीछे रखेंगे बियॉन्ड, तब जाके तुम्हारी ये इमेज जो बनेगी वो निगेटिव बनेगी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो पहले सारा। यहां तक में डाउट हो तो पूछ लो पहले ही, स्क्रीनशॉट ले लो, ये सब क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं।
ले लिया। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। ये सब मैंने नहीं कराया है अभी, ठीक है, एनसीईआरटी का है। ए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50, कॉन्केव की बात हो रही है तो एफ हम माइनस में ले लेंगे -15, ठीक है। तो कॉन्केव लेंस या तो -15 लेंगे। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, लेंस की बात हो रही है, फॉर्मूले के लिए बिल्कुल अलर्ट हो जाना है कि लेंस की बात हो रही है तो फॉर्मूला ये वाला लगने वाला है, ठीक है ना। और इमेज की बात है, इमेज बन रही है 10 सेंटीमीटर अवे, तो p इज इक्वल टू -10 इस बार दिया हो। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस, तो मैं इस बार u पूछा, क्या पूछा कि u कि कितनी दूर मैं ऑब्जेक्ट रखूँ। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एफ दिया -15, एफ और v तो दिया ही हुआ है ना, हमने फॉर्मूला डाल दिया लेंथ फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v -1/u, ठीक है। -1/u इधर आ जाएगा तो +1/u हो जाएगा, 1/f इधर भेज देंगे, क्यों, क्योंकि हमें u निकालना है। तो 1/v -1/f हो गया। v इज इक्वल टू 1/v, v देखो -10 सेंटीमीटर, जबकि यहां पर तो ऐसा सर कुछ नहीं दिया हुआ है माइनस प्लस, हमने यहाँ पे माइनस क्यों लिया, ये सवाल है, ये बड़ा सवाल है कि हमने यहाँ पर v माइनस में क्यों लिया। तो v माइनस में क्यों नहीं लेंगे, कॉनकेव लेंस है ना, कौन सा लेंस है, कॉनकेव है, हाँ। कॉनकेव में अगर वर्चुअल नहीं है, एक केस छोड़ के बाकी सारे 5 केस में इमेज जो होती है वो इधर ही बनती है, ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं। तो लेफ्ट में बनना मतलब, लेफ्ट में बनना मतलब v माइनस, हमेशा याद रखना, कोई चीज लेफ्ट में इधर मतलब माइनस, कोई चीज u हमेशा माइनस में क्यों लेते हैं, क्योंकि हमेशा u हम लेफ्ट में रख रहे होते हैं, आई बात समझ में। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं कि v माइनस में लेंगे -10, तो 1/v, 1/f उधर जाएगा तो -1/f हो जाएगा, फिर 1/-10, क्योंकि v में हम लोग माइनस लेंगे, फिर -1/f भी माइनस में लेंगे, क्यों f माइनस में लेंगे, क्योंकि कॉन्केव लेंस, करेक्ट। तो कितना इजी, हाँ कितना इजी कैलकुलेशन हो गया, क्योंकि काफी अच्छे से हमने कॉन्सेप्ट को पहले समझा हुआ है, कब किसको क्या माइनस प्लस लेना है। तो कॉन्केव लेंस था, v को हमने माइनस में इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर जो इमेज बन रही है वो इस तरफ लेफ्ट साइड में बन रही है, यानी v का डिस्टेंस जो होगा वो लेफ्ट साइड में अगर इमेज बन रही है तो माइनस, ठीक है। f तो माइनस ही में रहेगा क्योंकि कॉन्केव लेंस है, f माइनस में रहेगा, ओके। तो बस कुछ नहीं, एक फ्रैक्शन को सॉल्व करना था और u हमने निकाल लिया -30, देखो ऑटोमेटिक u -30 आ गया, सही है, हो रहा है, रीडेबल हो रहा है ना। इसके बाद बोल रहा है कि रे डायग्राम में होना, एग्जाम में आता है रे डायग्राम बनाओ। अब रे डायग्राम पहले तो कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस को हम ड्रॉ करें, उसके बाद कॉन्केव 10 सेंटीमीटर अवे हमें ये रखना है, ऑब्जेक्ट को रखना है, ठीक है ना। एक अंदाजे से मैं 10 सेंटीमीटर, फिर बाद में 2 रे निकालेंगे, एक रे इधर एक रे इधर जा रही है ऐसे होते हैं, तो ठीक है, यहाँ पर ये डाइवर्ज करेगी, पीछे क्या करना है, एक बैक लाइन ऐसे बना सकते हो, या दूसरा जो मैंने तरीका बताया था लेंस ग्राफ का, वैसे भी जैसे मर्जी चाहे वैसे बना सकते हो। देखो यहाँ पे क्या है, एक लाइन आपने, एक तो पैरेलल गई डाइवर्ज करके, दूसरी लाइन हमने क्या किया, डायरेक्ट इस ओ से निकाल, इस ओ से निकाल, ठीक है ना, ऐसे करके। और एक और तरीका बताया था इस ग्राफ में मैंने, यहाँ पर चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। एक ही वाला बताया था मैंने कि रे आएगी और बाद में पैरेलल निकल जाएगी, ठीक है ना।
एक ये भी बताया था मैंने। तो जो आपकी मर्जी हो उस तरीके से आप ले सकते हो। 3 तरीके होते हैं ग्राफ को बनाने के। ग्राफ की प्रैक्टिस है ना बहुत अच्छे से करो आप, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन? अगला देखते हैं, चलो बहुत देर हो गया। लेंस मिरर, अब देखते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन तो हो गया, रिफ्रैक्शन देखते हैं। देखो, ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम मीडियम बी टू मीडियम ए। बी से ए में जा रही है, बी से ए में, ठीक है। देखो एरो ऐसे बना है इस तरीके से, बी बी ऐसे लिया, ए ऊपर ले लिया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे बी उधर ले लो, ए इधर ले लो, जैसे चाहे वैसे ले लो। तो ए बी ले लिया, बी से आ रही, ठीक है। फाइन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम मीडियम बी टू मीडियम, विच मीडियम इज डेंसर। तो यहाँ पे तुम्हें ग्राफ दिया हुआ है, वे ग्राफ क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि बताओ कौन सा मीडियम डेंसर है। अब देखो रे आई यहाँ पे 60 डिग्री है, बाद में रिफ्रैक्ट भी तो 45 डिग्री हुआ, तो बताओ ये क्या हुआ, रे क्या होगी। अब नॉर्मल हुआ कि टुवर्ड नॉर्मल हुआ, रे क्या हुई, थोड़ी दबी की और फैली, ऐसे जा रही है रे, बोलिए ऐसे जा रही है रे। यहाँ तक कहीं टुवर्ड्स हुआ है कि अवे हुआ है, बोलिए पहले, टुवर्ड या अवे, ये वर्ड मेन है। टुवर्ड नॉर्मल हुआ है कि अवे, टुवर्ड हुआ है। तो टुवर्ड में जब डेंसर मिलता है तब टुवर्ड होता है। गॉट इट नाउ? पक्की बात है कि मीडियम में डेंसर हो गया तभी तो रे दब गई। ओके सर। बाद में क्या बोलो, फाइंड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फाइंड करना कितना इजी है, 3 फॉर्मूले मैंने बताए। जो फॉर्मूला आपको शुरुआत में जो मैंने बताया, जो आपको फॉर्मूला कंफर्टेबल लगे। यहाँ पर 2 एंगल दिए थे, तो डेफिनेटली रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इजी लग रहा है ना। क्या फॉर्मूला था बताओ, म्यू इज इक्वल टू साइन, बोलो आई, ऊपर आई नीचे साइन, बोलिए आर, यही था ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, करेक्ट? करेक्ट है फॉर्मूला, याद है? तो साइन आई मतलब इंसिडेंट, जब लाइट टकराई तो 60 डिग्री, क्या आ जाएगा, साइन 60 डिग्री, आई मतलब 60 डिग्री। और क्योंकि लाइट नीचे से आ रही है तो कंफ्यूज मत हो ना कि हमेशा ऐसे करो, ऐसे नहीं। जहां से लाइट आ रही है वो मतलब इंसिडेंट होता है, फिर रिफ्रैक्ट हुई तो साइन 45 डिग्री इधर आ जाएगी नीचे, साइन 45 डिग्री। अब आपको ये वैल्यूज मालूम होना चाहिए, क्या साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ये मैथ में ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, एक टेबल होती है, वो टेबल में किसी दिन बताऊंगा कि √3/2 होती है, 45 की वैल्यू होती है 1/√। बस इसको सॉल्व करना है, 1/√2 को मल्टीप्लाई बदल के रेसिप्रोकल कर लेना है, तो वैल्यू जो भी आ जाए √3 इंटू √2 आ जाएगी, जो भी आ जाए, तो ये वैल्यू आ गई अंडर √3/2, ठीक है। ये आ गया रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। इसमें कोई दिक्कत हो तो बता दो, ठीक है। याद है कि नहीं याद है, शुरुआत में मैंने सिखाया था म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। आई मतलब जहां पे लाइट आई वो वाला एंगल, आर मतलब जब लाइट रिफ्रैक्ट हो गए वो एंगल। साइन 60 साइन 45 की वैल्यू अगर नहीं समझ रहे तो एक दिन मैं किसी दिन ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ाऊंगा, वहां पे आप अपने आप मतलब याद करा दूंगा कि साइन 60 और साइन 45 की वैल्यू, ठीक है, और भी अलग अलग एंगल की वैल्यू। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, अपॉन साइन 45 की 1/√2 होती है, रेसिप्रोकल करके इसका सॉल्व करना है, और आपका आ जाएगा म्यू यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे, आज आखिरी क्वेश्चन ये करेंगे क्योंकि भैया नहीं है और नए क्वेश्चन आ गए। लिखा हुआ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज रिस्पेक्ट टू ग्लास इज 1.6। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पहले से दिया हुआ है, ग्लास के रिस्पेक्ट में दिया है। देखो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास दिया हुआ है, ये याद रखो, ग्लास के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, एयर के नहीं। एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, ठीक है। तो डायमंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिस्पेक्ट में 1.6 है, और ग्लास का अपना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5। तो ये वाला मैंने समझाया था अच्छी तरीके से, मुझे याद है। मैंने कहा था अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कभी दोनों का मतलब एयर से नहीं पूछ रहा है, वैक्यूम से नहीं पूछ रहा है, आपस में पूछ रहा है कि वाटर और ग्लास का बताओ, ग्लास या डायमंड का बताओ, तो कैसे करना होता है। देखो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ कैसे निकालते हैं, देखो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू
इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ऊपर लिखेंगे, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड जो चाहिए होता है उसको ऊपर लिखेंगे और जो तुम्हारा गिवन है उसको नीचे लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ये फॉर्मूला मैंने बताया, याद आया फॉर्मूला? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, डायमंड का चाहिए तो डायमंड ऊपर लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास नीचे लिखेंगे। अब देखो इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन मालूम है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ है, तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड ही चाहिए, ठीक है ना, ये चाहिए। तो ये ग्लास आके इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कुल मिला के 1.6 इंटू 1.5 आ जाएगा, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 1.5, ये आके ग्लास से मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड आ जाएगा 2. समझ में आया कि नहीं आया? है ना? ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के पहले भी मैंने 2-3 लेक्चर तो लिए हुए हैं और काफ़ी डिटेल में इसको समझाया था मैंने। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही करेंगे क्योंकि सुमैया नहीं है आज, और कुछ और भी न्यूमेरिकल मुझे कराने थे, साथ में मुझे मैथ भी करानी थी, एक लेक्चर आपका कल मिस हो गया है।